देखो चैप्टर मैथमेटिकल रीजनिंग एक्सरसाइज 14.4 फर्स्ट क्वेश्चन है। ये आपके पास स्टेटमेंट दिया है, इफ अ नेचुरल नंबर इज ऑड देन इट्स स्क्वायर इज आल्सो ऑड। ये जो आपके पास इफ देन स्टेटमेंट दी है, इफ देन स्टेटमेंट, इसे आपने 5 डिफरेंट वे से लिखना है, लेकिन मीनिंग सेम ही रहना चाहिए। ठीक है, तो देखो क्या क्या लिख सकते हैं। पहला है आपके पास, किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, कि इफ अ, इसे हम लिख सकते हैं अननेचुरल, इसे हम लिख सकते हैं अगर नेचुरल नंबर, अननेचुरल नंबर इज ऑड, नेचुरल नंबर ऑड है तो वो इंप्लाइज करेगा कि उसका स्क्वायर भी ऑड होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अननेचुरल नंबर इज ऑड, ठीक है, नेचुरल नंबर इज ऑड इंप्लाइज, ठीक है, अगर नेचुरल नंबर ऑड है तो वो इंप्लाइज करता है, इंप्लाइज दैट इट्स स्क्वायर इज ऑड, तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, ऑड होगा, सेम मतलब निकल रहा है। सेकंड, ठीक है, सेकंड हम क्या लिख सकते हैं, क्या इसे हम लिख सकते हैं, अगर नेचुरल नंबर का स्क्वायर ऑड नहीं होगा तो नेचुरल नंबर भी ऑड नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। मीनिंग तो सेम ही है, ये बोल रहे हैं कि नेचुरल नंबर ऑड है तो उसका स्क्वायर भी ऑड है। ठीक है, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं अगर स्क्वायर ऑड नहीं है तो नेचुरल नंबर भी ऑड नहीं होगा। ठीक है, तो इफ द स्क्वायर of a natural number is not odd, ठीक है, then the natural number is not odd, तो वो भी ऑड नहीं होगा। ठीक है, तीसरा, ठीक है, तीसरा हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, कि नेचुरल नंबर जो है ऑड होगा, ठीक है, ओनली इफ अगर उसका स्क्वायर ऑड होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब सेम ही है। ठीक है, क्योंकि हमने यही स्टेटमेंट्स की, इफ देन ओनली इफ, ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, अननेचुरल नंबर, अननेचुरल नंबर इज ऑड, कोई भी नेचुरल नंबर ऑड होगा ओनली इफ, ओनली इफ अगर, ओनली इफ अगर उसका स्क्वायर भी क्या होगा, ओनली इफ इट्स स्क्वायर इज ऑड, अगर उसका स्क्वायर भी क्या होगा, ऑड होगा। ठीक है, नंबर फोर्थ वे हम क्या लिख सकते हैं कि कि अगर कोई भी स्क्वायर ओड होगा तो इतना सफिशिएंट है कि वो नंबर भी ओड हो, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर द स्क्वायर ऑफ, फॉर द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर टू बी ऑड, ठीक है, इट इज सफिशिएंट, इतना काफी है, इट इज सफिशिएंट दैट द नंबर इज ऑड, कि वो नंबर ही ऑड हो। ठीक है, इतना काफी है, ठीक है, नंबर ऑड हो तो उसका स्केल भी क्या आएगा हमारे पास, ऑड आएगा। ठीक है, नंबर फिफ्थ, ठीक है, अगर कोई नंबर कोई नेचुरल नंबर ऑड है तो ये नेसेसरी है कि उसका स्केल भी ऑड आएगा। ठीक है, अगर कोई नंबर ऑड है तो ये तो 100% है कि उसका स्केल भी ऑड ही आएगा। ठीक है, तो क्या लिख लेंगे, फॉर ए नेचुरल नंबर टू बी ऑड, ठीक है, टू बी ऑड, ठीक है, इट इज नेसेसरी, इट इज नेसेसरी दैट इट्स स्क्वायर इज ऑड। ठीक है, किसी भी नेचुरल नंबर को ऑड होने के लिए ये जरूरी है कि उसका स्क्वायर भी ऑड हो। ठीक है, तो इस तरह से हम इन्हें 5 वे से लिख सकते हैं। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है, राइट द कॉन्ट्रा पॉजिटिव एंड कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट। आपने इसकी कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखनी है और कन्वर्स स्टेटमेंट लिखनी है। देखो कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होगी, इसकी कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट का मतलब है, ठीक है, कि जो बाद वाली स्टेटमेंट है उसे पहले लिखो, ठीक है, नोट के साथ, और जो पहले वाली स्टेटमेंट है उसे बाद में लिखो नोट के साथ। तो इसकी कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या जाएगी, ठीक है, यहां लिखा है एक्स इज ऑड,
ठीक है, तो इसकी काउंटर पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, इफ, ठीक है, इफ द नंबर x इज नॉट ऑड, ठीक है, देन x इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्या जाएगी, इफ इफ if number x is not odd, ठीक है, then x is not a prime number, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। और इसकी जो कन्वर्स स्टेटमेंट है, ठीक है, जो इसकी कन्वर्स स्टेटमेंट है वो क्या आ जाएगी, पहले वाले को बाद वाले को पहले लिख दो, पहले वाले को बाद में लिख दो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इफ नंबर x is odd, ठीक है, then it is a prime number, ये क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। ये चीज आगे समझ में, ठीक है। देखो सेकंड एग्जांपल है, नॉट एग्जांपल, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट, बोलते हैं इफ द टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, देन दे डू नॉट intersect in the same plane, ठीक है। तो देखो इसकी कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट क्या जाएगी, पहले तो इसे फील करो लिखा क्या है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, देखो अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है, तो दे डू नॉट इंटरसेक्ट इन द सेम प्लेन, तो वो सेम प्लेन में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। तो कॉन्ट्रापोजिटिव इस स्टेटमेंट को, जो बाद वाली स्टेटमेंट है, इसे नोट के साथ, नोट तो ऑलरेडी लिखा है, क्या लिखा है, इफ टू लाइंस, यही मतलब वो दो स्टेटमेंट, इफ टू लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट इन द सेम प्लेन, ठीक है, तो इसकी नोट के साथ क्या होगी, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट इन द सेम प्लेन, ठीक है, यही आएगी। अब दो बार नोट तो लगाएंगे नहीं, नोट है तो दोबारा से नोट लगाएंगे तो यानी कि नोट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट इन द, if two lines intersect in the same plane, then the lines are, ठीक है, क्या हो जाएगा, lines are नॉट के साथ, नॉट पैरेलल, ठीक है। तो ये इसकी क्या बन गई, कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट। और कन्वर्स स्टेटमेंट लिखनी है इसकी, देखो कन्वर्स स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, बाद वाले को पहले लिख दो, पहले वाले को बाद में लिख दो, इफ टू लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट इन द सेम प्लेन, ठीक है, देन द लाइंस आर, क्या आ जाएगा, देन द लाइंस आर पैरेलल, तो लाइंस क्या होंगी, वो पैरेलल होंगी, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, बोलते हैं समथिंग इज कोल्ड इंप्लाइज दैट इट इज लो, इट हैज लो टेम्परेचर, ठीक है। इसकी कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, कि बाद वाली स्टेटमेंट को पहले लिखो नॉट के साथ, और पहले वाले को बाद में लिखो नॉट के साथ। तो इसकी क्या हो जाएगी कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट, इट हैज लो टेम्परेचर, इसको क्या लिखना है, नॉट के साथ लिखना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इफ, ठीक है, इसको बाद में और इसको क्या करना है आपने, पहले लिखना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इफ समथिंग, किसकी बात कर रहे हैं, कुछ भी है, इफ समथिंग डज नॉट, ठीक है, इफ समथिंग डज नॉट हैव लो टेम्परेचर, ठीक है, if something does not have low temperature then it is not cold, तो ये कोल्ड नहीं होगा। अगर कोई चीज है, ठीक है, किसकी बात कर रही है, इट हैज, इट का मतलब समथिंग, ठीक है, इफ समथिंग डज नॉट हैव लो टेम्परेचर देन इट इज नॉट कोल्ड। और इसकी कन्वर्स में क्या आ जाएगा, बाद वाली को पहले लिख दो, पहले वाली को बाद में लिख दो, ठीक है। तो क्या जाएगा, इफ समथिंग इज एट लो टेम्परेचर,
ठीक है, आप इट इज थोड़ी लिख दोगे यहाँ पर, किसकी बात करें, समथिंग जो भी है। इफ इट इज एट लो टेम्परेचर, if something is at low temperature, then it is cold, तो वो क्या होगा, then it is cold होगा। नेक्स्ट है, ठीक है, इसकी कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखनी है। ठीक है, बोलते हैं यू कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड ज्योमेट्री इफ यू डू नॉट नो हाउ टू रीजन डिडक्टिवली। ठीक है, तो बाद वाली स्टेटमेंट को पहले लिखो और नोट के साथ, तो यहाँ नोट ऑलरेडी लगा है तो नोट यहां से हट जाएगा, तो यहाँ क्या जाएगा, इफ यू नो हाउ टू रीजन डिडक्टिवली, ठीक है, देन यहां भी नोट लगा तो यहां से भी नोट हट जाएगा, देन यू, ठीक है, देन यू कैन, ठीक है, देन यू कैन कॉम्प्रिहेंड ज्योमेट्री। ठीक है, ओके। अब इसकी कन्वर्स स्टेटमेंट क्या बनेगी, ठीक है, कन्वर्स में बाद वाली स्टेटमेंट को पहले लिख दो, पहले वाले को बाद में लिख दो। इफ यू डू नॉट नो हाउ टू रीजन, ठीक है, डिडक्टिवली, ठीक है, देन यू कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड ज्योमेट्री। ओके, कन्वर्स में क्या जाएगा, जो बाद वाली स्टेटमेंट है वो एज इट इज पहले आ जाएगी और जो पहले वाली स्टेटमेंट है वो हम बाद में लिख देंगे। ठीक है, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या करेंगे, बाद वाली स्टेटमेंट को नोट के साथ पहले, अगर नोट लगा तो नोट हट जाएगा, और पहले वाली स्टेटमेंट को बाद में लिखेंगे नोट के साथ। ओके, आ जाओ, नेक्स्ट है मेरे पास इसका फिफ्थ पार्ट। देखो नेक्स्ट है, x इज एन इवन नंबर इंप्लाइज दैट x इज डिविजिबल बाय 4। कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट की बनेगी, बाद वाली स्टेटमेंट को पहले लिखो, नोट लगा के, क्या जाएगा, इफ x इज नॉट डिविजिबल बाय 4 देन x इज नॉट एन इवन नंबर, तो x इवन नंबर नहीं होगा। ठीक है, अब कन्वर्स में क्या है, कन्वर्स में एज इट इज स्टेटमेंट लिखनी है, बाद वाले को पहले, पहले वाले को बाद में लिखना है, क्या आ जाएगा, इफ x इज डिविजिबल बाय 4 देन x इज एन इवन नंबर। ठीक है, ओके, तो ये था आपके पास सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन है, ये जो आपके पास स्टेटमेंट दिए हैं इन्हें आपने इफ देन के साथ लिखना है। ठीक है, फर्स्ट है यू गेट अ जॉब इंप्लाइज दैट योर क्रेडेंशियल आर गुड। ठीक है, अब इसे आपने क्या करना है, इफ देन के साथ लिखना है, तो क्या लिखेंगे, इफ यू गेट अ जॉब, इफ यू गेट अ जॉब, ठीक है, देन योर क्रेडेंशियल आर क्या आ जाएंगे, गुड, ऐसे लिख देंगे इफ देन के साथ। नेक्स्ट है द बनाना ट्री विल ब्लूम, ठीक है, इफ इट स्टेज वार्म फॉर अ मंथ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ठीक है, इसकी इफ देन स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, इफ द बनाना ट्री स्टे वार्म फॉर अ मंथ, अगर वो मंथ के लिए वार्म रहेगा तभी तो वो ब्लूम करेगा, देन इट विल ब्लूम, देन इट विल ब्लूम। ओके, बनाना ट्री जो है वो एक मंथ के लिए स्टे करेगा वार्म। ठीक है, जो बनाना ट्री है वो स्टे वार्म, ठीक है, फॉर अ मंथ, मंथ के लिए वो वार्म रहेगा जो भी है, तभी वो ब्लूम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ क्वालिटर इज पैरेललोग्राम इफ इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। कोई भी क्वालिटर हम उसे पैरेललोग्राम कहेंगे जब उसके डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, इफ द डायगोनल्स, if the diagonals of parallelogram bisects, अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो है वो सॉरी
नॉट पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल। इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अगर क्वाड्रिलेटरल के ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटर सॉरी, अगर क्वाड्रिलेटर के डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल तो बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। देन, ठीक है, देन इट इज bisect each other, then it is a parallelogram, ठीक है। अगर क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे तभी हम उसे क्या कहेंगे, वो क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। आ जाओ, इसका लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, जिसे मैं रख कर देता हूं पहले। देखो फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट में लिखा है आपके पास कि fourth part, to get an A plus in the class, ठीक है, it is necessary that you do all the exercises of the book, ठीक है। टू गेट एन ए ग्रेड, ए ग्रेड लेने के लिए क्या है, ये नेसेसरी है कि आपको बुक की सभी एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी। तो इसकी इफ देन स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, देखो, इफ यू वांट टू गेट, इफ यू वांट टू गेट ए प्लस, ठीक है, इन द क्लास, ठीक है। देखो ए प्लस इन द क्लास, अगर एक प्लस लेना है, ठीक है, तो यहां पर है इफ यू वांट, अगर आपको ए प्लस लेना है क्लास में, ठीक है, तो क्या जाएगा, देन यू डू ऑल द एक्सरसाइजेज ऑफ द बुक, ठीक है। ये इसकी इफ देन स्टेटमेंट बन गई, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। बोलते हैं ये आपके पास ए और बी दो क्वेश्चन है। बोलते हैं ए आपके पास एक स्टेटमेंट दी है, ठीक है, और आपने बताना ये जो दो पार्ट लिखे हैं इनमें से कौन सी कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट है और कौन सी कन्वर्स स्टेटमेंट है, वो आपने यहाँ पर आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट में नॉट आता है और बाद वाली स्टेटमेंट पहले आती है, और कन्वर्स में बाद वाली पहले, पहले वाली बाद में, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, इफ, यहां पर है इफ यू लिव इन दिल्ली देन यू हैव विंटर क्लोथ, ठीक है, ओके। तो अगर मैं इसकी कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाऊं तो क्या बनेगी, ठीक है, इफ यू, बाद वाली स्टेटमेंट, इफ यू डोंट हैव विंटर क्लोथ, ठीक है, देन यू डू नॉट लिव इन दिल्ली, ये बन रही है। देखो इफ यू डू नॉट हैव विंटर क्लोथ, बाद वाले स्टेटमेंट को पहले लिखा है नॉट के साथ, और देन यू डू नॉट लिव इन दिल्ली और पहले स्टेटमेंट को बाद में लिखा है नॉट के साथ। यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये मेरे पास क्या है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट है इसकी, ठीक है। और यहां पर क्या है, इफ यू हैव इंटर क्लॉज, यानी कि बाद वाले स्टेटमेंट को पहले लिखा है, देन यू लिव इन दिल्ली और बाद वाली पहले वाले स्टेटमेंट को बाद में, बाद वाले स्टेटमेंट को पहले और पहले वाले को बाद में लिखा है। इसका मतलब ये कौन सी स्टेटमेंट है, ये इसकी कन्वर्स है, ओके। आ जाओ यहां पर, इफ अ क्वाड्रिलेटर इज ए पैरेललोग्राम देन इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर, देखो बाइसेक्ट ईच अदर, डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर, बाद वाले को पहले लिख दिया, देन द क्वाड्रिलेटर इज नॉट पैरेललोग्राम और पहले वाले को बाद में लिख दिया और नॉट लगा के लिखा है। इसका मतलब ये क्या है, आपके पास कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। और ये क्या है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर, बाद वाली स्टेटमेंट को पहले लिख रहे हैं, ठीक है, देन इट इज अ पैरेललोग्राम और पहले वाले को बाद में लिख रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, आपके पास कन्वर्स स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट की। तो ये दो क्वेश्चन थे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली पूछा था इनमें से कौन सी कॉन्ट्रा पॉजिटिव कन्वर्स है, और यहाँ पर भी ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें पूछा था इस बी की कौन सी कॉन्ट्रा पॉजिटिव कौन सी कन्वर्स स्टेटमेंट है, ठीक है, ओके। तो ये थी आपके पास 14.4 एक्सरसाइज, ओके।
है